रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज हम आपको दूसरा टेंस पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस का, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको उर्दू में ज़माना हाल जारी भी कहते हैं, यानी कि ऐसा ज़माना जिसमें कोई काम अभी जारी होता है, अभी चल रहा होता है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ होता, या फिर वो अभी मतलब शुरू हो चुका होता है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता और अभी वो चल रहा होता है। इसकी जो उर्दू की पहचान है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी टेंस की उर्दू और इंग्लिश की पहचान जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उर्दू में कोई जुमला देखें या अगर आप इंग्लिश में कोई जुमला देखते हैं, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो उर्दू में इसकी जो पहचान है वो ये है कि जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह वगैरह आता है। ठीक है जी। इसी तरह इंग्लिश में इसकी पहचान, हर टेंस की पहचान इंग्लिश में उसके हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज़, एम और आर। ठीक है। इसके अलावा इसकी इस टेंस की एक पहचान और भी है, वो ये है कि इसमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें वर्ब की जो है फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है। लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी भी लगाते हैं। ठीक है। जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ गोइंग आई एन जी लग गया, तो इसका मतलब है कि ये वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक हो गया। या हम कह सकते हैं डू के साथ आई एन जी लगाएं तो डूइंग बन जाएगा, ईट के साथ आई एन जी लगाएं तो ईटिंग बन जाएगा। कोई भी जब आप सेंटेंस देखें जिसमें वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया गया हो, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पहचान इसकी क्या होगी कि इसमें इज़, एम, आर यूज़ होंगे एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसके साथ आपका ये जानना भी ज़रूरी होता है कि इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? आई, अस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। और सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, जैसे यू। ठीक है। और थर्ड पर्सन वो होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही होती है लेकिन वो फ़िलहाल वहाँ मौजूद नहीं होता। ठीक है। जैसे कि ही, शी, इट, ये जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, लेकिन ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे कि दे, ठीक है, देम, दोज वगैरह वगैरह। इसी तरह ये जो प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर, जैसे फर्स्ट पर्सन में अगर हम प्लूरल प्रोनाउन देखें तो वी हो सकता है। ठीक है। सेकंड पर्सन में यू ही होता है, क्योंकि यू जो है एज प्लूरल सिंगुलर सब कुछ यूज़ होता है। अब आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, ये इनमें से कौन कौन से प्रोनाउन के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। बल्कि ये हर टेंस में जानना ज़रूरी है कि हर टेंस का जो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस किस प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं। जब अगर हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन को देखते हैं, जैसे आई है, तो आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। एम जो है हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, जो आई के साथ यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर के साथ। लेकिन वी के साथ आर यूज़ किया जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये प्लूरल है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम यूज़ होगा और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आर यूज़ होगा। अच्छा, सेकेंड पर्सन में क्योंकि यू ही होता है तो यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है। यू आर गोइंग, यू आर ईटिंग, यू के साथ आर यूज़ होगा। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं उसमें सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ ही, शी, इट के साथ इज़ यूज़ होता है। जैसे ही इज़ गोइंग, शी इज़ ईटिंग, इट इज़ स्लीपिंग। ठीक है। यानी कि अगर हम जैसे कोई कैट है उसके बारे में बात करें, इट इज़ स्लीपिंग। ठीक है। जो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस हैं वो तो सिंगुलर थे, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, प्लूरल सॉरी। ठीक है। जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं इसके साथ हम दे, देम हैं, ठीक है, दे आर, इनके साथ हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है। इस तरह से व्यूअर्स ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, उनके साथ हम एम यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस हैं उनके साथ आर यूज़ होता है। इस तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ आर यूज़ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा,
ये तो हो गई इसकी पहचान उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, और इसके आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी बता दिए और ये भी बता दिया कि वो कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, अभी इस टेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि इसी टेंस से बिलोंग करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये टेंस कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से ओकेजन्स पे और कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन गोइंग एक्शन को शो करने के लिए कि जैसे कि अगर अभी मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं अभी उस एक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, उसी टाइम पे वो एक्शन हो रहा हो, जैसे अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो टाइम ऑफ एक्शन जो है, टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है, वो दोनों सेम है। तो ये ऑन गोइंग एक्शन को शो करने के लिए ये टेंस यूज़ होता है कि वो सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। इसमें आप देखें वो जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ हमने इज़ यूज़ किया है। ठीक है, तो क्योंकि इज़ भी यूज़ हुआ है, आईएनजी भी यूज़ हुआ है, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। और उर्दू में अगर आप इसको देखें तो इसके साथ रहा है यूज़ हुआ है, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, यानी फ़ेले हाल जारी जो है ये जुमला जो है ये ज़माना हाल जारी का है। ठीक हो गया। इस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और यहाँ पे भी अगर आप देखें आर यूज़ हुआ है, आईएनजी यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी जिस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसी वक्त उनके बारे में कोई बता रहा है कि हाँ वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऑन गोइंग एक्शन को शो किया जा रहा है। सो इसलिए ये टेंस ऑन गोइंग एक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द मील। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स आप इन सारे सेंटेंसेस में अगर देखें तो जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि एक तो ये सारे सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव मोड में लिखे गए हैं, यानी कि सब जो हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। और दूसरी बात ये कि इन सारे सेंटेंसेस का एक जनरल स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर मैं अब आपको समझाती हूँ इन एग्जांपल्स के साथ। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखें ही, दे, आई, ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है प्रोनाउंस के हिसाब से। सो इज़, आर, एम आप देख लें, सब्जेक्ट के बाद दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल हुई है वो जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख लें, स्लीप जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाया गया है। प्ले, आईएनजी प्लेइंग, ईट, आईएनजी ईटिंग, यानी कि तीनों सेंटेंसेस में तीनों वर्ब जो हैं वो फर्स्ट फॉर्म में हैं और उनके साथ आईएनजी लगाया गया है। लास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस के आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले सेंटेंस में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखें, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, आखिर में लगाया गया है। ईटिंग मील, मील ऑब्जेक्ट है, आखिर में लगाया गया है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर है। अभी वर्ड्स मैं आपको समझाती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सक्यूज़ मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है आप लोगों को आई होप पता भी होगा, लेकिन अगर आप देखें ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, मैं वो आपको समझाती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि ही इज़ उसी तरह यूज़ हुआ है जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में जो चेंज आता है वो ये आता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में देखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब है, कोई नॉट नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। उसके बाद बिल्कुल जो पॉजिटिव सेंटेंस में हम जिस तरह करते हैं उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। जैसे ये फ़र्स्ट फॉर्म है प्ले और उसके बाद आईएनजी लगा दिया गया तो ये बन गया प्लेइंग। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में देखें, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया सिर्फ इस नॉट की वजह से जो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान लगाया है। सेकंड एग्जांपल आपको बताते हैं जी, ही इज़ ब्रशिंग हिज टीथ। अब इसको अगर आप चेंज करें, वेरी इजी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान आपने नॉट लगाना है। सो स्ट्रक्चर
मेजरली वही है जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में नॉट लगाया गया है। बाकी वही है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है और लास्ट में जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ही इज़ ब्रशिंग हिज टीथ, ही इज़ नॉट ब्रशिंग हिज टीथ। ठीक है जी, बहुत इजी है। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिफरेंस वो भी नहीं है, आप इसको भी देख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले नहीं लगाते, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। लेकिन अगेन हेल्पिंग वर्ब को हमने ये देख कर लगाना होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे कि यहाँ मैं आपको एग्जांपल भी अभी बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाया गया इज़, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है इज़ ही। ठीक है जी, ही के साथ हमें पता है कि हम इज़ ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इज़ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया गया है, लेकिन सिर्फ उसकी जगह चेंज कर दी है, उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। सो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसके साथ आईएनजी लगाया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है क्रिकेट। ठीक है जी, यानी कि इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया था, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी को अगर हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज़ पहले आ जाता है और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रह जाता है, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है इज़, फिर सब्जेक्ट लगाया गया है शी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप और उसके साथ आईएनजी स्लीपिंग। और लास्ट में व्यूअर्स ये याद रखना है आपने कि हमारा जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है वो आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो बेसिकली क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं और क्वेश्चन जो है हम आखिर में, क्वेश्चन के आखिर में हमेशा मार्क ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। लेकिन यहाँ सेकंड सेंटेंस में थोड़ा सा आप ये भी देखें कि सेकंड सेंटेंस में क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया। डजंट मैटर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि क्या चेंज आता है। पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव में चेंज करते हुए आपने नॉट ऐड करना है और इंटरोगेटिव में चेंज करते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है और सब्जेक्ट और मेन वर्ब और आईएनजी बाद में चले जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट एज इट इज़ आखिर में ही आएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास एक सेंटेंस, एक और टाइप है सेंटेंसेस की, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें जो है सेंटेंस जो है उसमें आपने उसमें अगर आप देखें तो वो क्वेश्चन भी होता है उस सेंटेंस में और नेगेटिव भी होता है वो सेंटेंस। उसको हमने कैसे करना है, उसमें हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मिक्स करना होता है। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरह हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें सब्जेक्ट, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब तो हम सबसे पहले ले गए ना, यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट ऐड किया जाता है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया इज़, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, देन नॉट, इज़ ही नॉट। ठीक है, इज़ ही नॉट प्लेइंग, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज़ शी नॉट स्लीपिंग, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया, इज़ शी नॉट स्लीपिंग। इसी तरह थर्ड सेंटेंस को आप देख लें, एम आई नॉट राइटिंग, अगेन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी और मार्क ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशन है। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी इसलिए वो इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है। सो ये जो है, ये तीनों के तीनों जो हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बल्कि चारों के चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाए होपफुली वो आपको समझ आए होंगे। अभी इस टेंस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये टेंस कौन कौन से ओकेजन्स पे यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक है यूज़ है इसका, वो है टेम्प्रेरी एक्शन के लिए, कि यानी हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो दैट मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ऐसी चीज़ जो उस टाइम पे नहीं हो रही जब उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन वो यूजुअली होती रहती है कभी कभी। ठीक है ना, जैसे कि मैं आजकल अखबार पढ़ रहा हूँ।
ठीक है। आई एम रीडिंग न्यूज़ पेपर नाउ डेज़, यानी कि ये एक टेम्पररी एक्शन है कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, मैंने कल दिन में पढ़ा था, आज पढ़ा था, यानी कि मैं आजकल अखबार पढ़ रहा हूँ। तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ डेज़। वो इन दिनों में कॉलेज जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज दीज डेज़, ठीक है। इसी तरह नियर फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम ये टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एन एक्शन प्लान्ड इन नियर फ्यूचर, यानी कि वो नियर फ्यूचर में अभी होना है, लेकिन हम उसको उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे मैं आज रात अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम टुनाइट, ठीक है। मेरा भाई कल आ रहा है, यानी कि भाई अभी आया नहीं है, वो कल आएगा, लेकिन उसके इरादे को ज़ाहिर करने के लिए, उसके प्लान को ज़ाहिर करने के लिए माई ब्रदर इज़ कमिंग टुमारो, हम इस टेंस का इस्तेमाल करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सो व्यूअर्स, होपफुली इस टेंस की आपको समझ आई होगी। अभी हमारे पास इसकी एक एक्सरसाइज है जो कि हमने आपके लिए डिज़ाइन किया ताकि आप इसको यूज़ कर सकें और अपनी स्किल इम्प्रूव कर सकें। इस टेंस की स्किल को आप इम्प्रूव कर सकें। इसमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं उर्दू में जिनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। वो अपना काम कर रहा है, बिल्ली पानी पी रही है, अली गाना गा रहा है, अकरम और सलीम नहीं लड़ रहे हैं। और कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमने इंग्लिश में डिज़ाइन किए हैं, उसको आपने चेंज करना होगा। जैसे यू आर कुकिंग फूड, इसको आपने चेंज करना है नेगेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। द बॉय इज़ नॉट गोइंग होम, इसको आपने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। इज़ ही नॉट गोइंग टू द मार्केट, इस सेंटेंस को आपने पॉजिटिव में चेंज करना है, ठीक है व्यूअर्स। आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो टेंसेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बल्कि आप कोई भी टेंस पढ़े हों, ये पॉइंट्स याद रखें तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी टेंसेस को प्रैक्टिस करने में। इसमें सबसे पहले तो ये है कि लर्न एंड रिमेंबर ऑल द रूल्स फर्स्ट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सारे रूल्स को पढ़ें, समझें और याद रखें, याद कर लें ताकि वो आपसे ना भूलें। फिर आपने इनके जो सेंटेंसेस हैं इनको अपने माइंड में प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। यानी कुछ सेंटेंसेस तो हमने आपको दे दिए। इसी तरह आप रूटीन लाइफ में देखें, जो भी सेंटेंस आपके सामने आता है आप उसको, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, उसको अपने माइंड में ही इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको बोलने में भी आसानी होगी। फिर मेक सिंपल सेंटेंसेस एंड कन्वर्ट देम टू इंग्लिश। खुद डिज़ाइन करें अपने लिए सिंपल सेंटेंसेस, उनको उर्दू में डिज़ाइन करके इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। सबसे पहले तो आपको ये रूल्स याद होंगे तो फिर आप उनको आसानी से कन्वर्ट भी कर सकेंगे। उसके अलावा रीड सम पैराग्राफ्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि आप कुछ पैराग्राफ्स रीड करें, उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो पहचान हमने आपको बताई है कि इंग्लिश और उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, आप उसकी मदद से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे इन सेंटेंसेस को, और वो आपकी प्रैक्टिस में ऐड करेगा। तो आप जो है पैराग्राफ्स रीड करें, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वर्क हार्ड, ठीक है जी, और गुड लक फॉर इट। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।